श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। सौंदर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं त्वं रूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा बुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, सर्वप्रथम तो आपको सादर भगवत वंदन सह जय श्री कृष्ण। अब आप इस श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के ब्रजभाषा टीका भाव के 12वें भाव को श्रवण कर रहे हो और या 12वें भाग में श्री गोकुलनाथ जी 10वें श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं। अंगीकृतेव गोपीशो वल्लभीकृत मानवो अंगीकृतौ समर्यादौ महाकारुणिको विभु। या श्लोक में जो नाम दियो है ये 14वां नाम है, अंगीकृतेव गोपीशो वल्लभीकृत मानव। अब या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं, जो व्रजभक्तन को सर्वात्मक भावादिक जो साधन है, ताते श्री ठाकुर जी जो फलदान किए हैं तामे एक श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता को ही कारण है। तैसे ही यहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु के अंगीकार मात्रते ही बिना साधन ही श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रसन्न हुए के फल प्रदान करते हैं। ताते और साधन काय को किए। तहाँ ये पूर्व पक्ष होए, जो आचार्य जी महाप्रभु सवन को अंगीकार करके जो मुक्ति ते अधिक पुष्टि मार्ग को फल क्यों नहीं दान करते हैं, यह संदेह दूर करवे के अर्थ कहते हैं। जो जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रज में प्रकट हुए के केवल ब्रज भक्तन को ही फलदान किए हैं, ता भांति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हो प्रकट हुए के पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को अंगीकार कर अपने शरण ले पुष्टि मार्ग के परम फल सकल पदार्थ को दान करते हैं, और को पुष्टि मार्ग को परम फल को दान नहीं करते हैं। तहाँ ये पूर्व पक्ष होए, जो व्रज भक्तन को परम फल को दान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम किए हैं, तहाँ तो एक साधन सर्वोपरि व्रज भक्तन ने कियो है। तब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ने पुष्टि मार्ग को परम रसरूप फल को दान किए हैं। सो साधन कौन प्रकार के किए हैं, जो अपनो देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण देहेंद्रिय के विषय तथा देह संबंधी पति पुत्रादिक धन ग्रह सकल पदार्थ प्राण पर्यंत सब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के चरणारविंद में समर्पे हैं और परम माधुरी वाणी करी दीनता सिद्ध किए हैं। सेवक हुए दासत्व धर्म सिद्ध किए हैं। तब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सकल पदार्थ को अंगीकार करी परम फल रूप जो रस विहार ताको दान किए हैं। और तुम कहते हो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अंगीकार करत मात्र परम फल को दान करते हैं, सो कैसे संभव हो। यह संदेह दूर करके अर्थ श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को नाम कहते हैं अंगीकृतौ समर्याद। मेरे प्रिय श्रोताओं, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप कह रहे हैं, श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हैं, जो प्रथम तो आप कृपा करके दैवी जीव जो पुष्टि मार्ग के अधिकारी हैं, तिनके मन को अपने प्रमेय बलते आकर्षण करके संसार से उदास करके अपने निकट बुलाए के सकल अभिमान त्याग करवाए के दासत्व धर्म दीनता रूप साधन सिद्ध करवाए के रसमयी वाणी द्वारा आत्मसमर्पण करवाए के दासत्व धर्म सिद्ध करवाए के अंगीकार करते हैं। यह पुष्टि मार्गीय दैवी जीव दीनता सहित कहते हैं, जो हे महाराजाधिराज मैं तुम्हारे शरण हूँ, तुम मोको अपनो जान के शरण ले हो, अपनो करो सर्व पदार्थ को अंगीकार करो। या भांति सो प्रार्थना करी साधन सिद्ध करत है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कृपा करके दैवी जीव को अपने निकट बुलाए के श्री ठाकुर जी के सानिध्य में बैठाए के पुष्टि मार्ग की रीति से उपदेश करके सकल पदार्थ समर्पण कराए के श्री ठाकुर जी को सौंप के अपनो जान के अंगीकार करते हैं।
यह जानते हैं जो यह मेरो है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा जान के श्री पूर्ण पुरुषोत्तम आप पुष्टि मार्ग को जो फल है ताको दान करत हैं, अपने स्वरूपानंद को अनुभव करावत हैं। या पुष्टि मार्ग की रीति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को अंगीकार करते हैं। यह पूर्व पक्ष होए जो जीव तो अपने उद्धारार्थ बहुतेरे यत्न करेगो, प्रार्थना करेगो, दीनता करेगो, घिघी आएगो, अपने स्वार्थ सिद्धि के अर्थ सब कछु करेगो, परंतु श्री आचार्य जी तो जो सर्वोपरि परम फल रूप 4 प्रकार की मुक्ति है, ताहुत अधिक जो पुष्टि मार्ग को परम फल है, परम अलौकिक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के रस विहार रूप फल है, ताको दान करते हैं। यह संदेह दूर करने के लिए श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम कहते हैं जो महाकारुणिक। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं? जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी महाकारुणिक हैं, सो कहते जो आचार्य माधवादिक हैं, तिनके आदि देखें जितने आचार्य हैं, सो अपने सेवकन को मर्यादा मार्गीय मुक्ति को उपदेश करके आगे मुक्ति को दान किए हैं। भांति श्री आचार्य जी महाप्रभु और आचार्य के बराबर मुक्ति को दान अपने सेवकन को देते, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु और आचार्य के बराबर कहे जाते, तब महाकारुण को नहीं कहे जाते। तहाँ यह पूर्व पक्ष होए जो पुष्टि मार्ग के फलदान करन वारे तो एक श्री कृष्ण बिना अब ताई और कहूँ देखो न सुन्यो। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप परम कारुणिक हैं, तो भी ऐसे सुगम रीति से क्यों दान करते हैं? संदेह होए सो या संदेह को दूर करवे के अर्थ श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को नाम कहते हैं विभु। मेरे प्रिय श्रोताओं, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप कह रहे हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हैं? जो फल और कोई को देवे को सामर्थ्य नहीं है, सो फल देवे में श्री आचार्य जी महाप्रभु सामर्थ्यवान हैं। और जो चारों संप्रदाय के आचार्य भय हैं, ते तो सब मर्यादा भक्ति मार्ग के साधन फल को विचार करते हैं, ताते वाही फल को दानहु करते हैं। और पुष्टि मार्ग के फल देवे को साधन विचारहु नहीं करते हैं, तो पुष्टि मार्ग के फल देवे को सामर्थ्य तो कांते होए। और श्री आचार्य जी महाप्रभु में तो सबसे अधिक सामर्थ्य है। यही ते श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम है विभु। अब कहते हैं जो पुष्टि भक्ति मार्ग को परम फल तो वेदहु को परम दुर्लभ है, ताको दान श्री आचार्य जी महाप्रभु क्यों करते हैं? यह संदेह दूर करने के लिए श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम श्री गोसाई जी आगे के श्लोक में कहते हैं अदेय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान प्राकृतानुकृतव्याज मोहितासुर मानुष। मेरे प्रिय श्रोताओ, ये जो नाम है अदेय दान दक्षश्च, या नाम को भाव और आगे वाले नाम को भाव आप 13वें भाग में श्रवण करोगे। ये भाग को यहाँ विश्राम हो रहे है, या के लिए पुनः एक बार आपके समक्ष आपको सभी को सादर भगवत वंदन सह जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।